नमस्कार दोस्तों। आज बहुत दिनों बाद आपसे फिर मिलने का मौका मिला है। पिछली मुलाकात में जब हुई थी तो मैंने आपसे कुछ वादा किया था। वो वादा मैं भूला नहीं हूँ। हाँ, पिछले दिनों मैं घूमने चला गया था मनाली सपरिवार के। वहाँ से भी मैं फ़ेसबुक पे काफ़ी कुछ पोस्ट करता रहा और कुछ फ़ोटोग्राफ़ी डालता रहा। आप सब लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से उनको पसंद किया। उसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और वापस अपने उस वादे को मैं याद करता हूँ जिसमें मैंने आपसे कहा था कि मैं अगली बार आपसे किसी हिंदी कविता के बारे में बात करूँगा जो श्रृंगारिक होगी, आपको बहुत पसंद आएगी। हाँ, मुझे याद है। हम उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उस कविता तक ले जाने के लिए मैंने आपको बोला था कि मेरी एक डायरी खो गई है और जो पुराने समय की थी, जब मैं 17-18 या 20 साल तक हुआ करता था, पढ़ता था, उस समय की डायरी। बहुत कोशिश की लेकिन वो डायरी मुझे मिली नहीं। तो अब मुझे फिर अपनी याददाश्त पर ही भरोसा करना पड़ेगा और मैं उस याददाश्त के भरोसे ही आपसे बात करूँगा। उस कविता पर आने से पहले मैं आपसे कुछ एक एक दूसरी कविता भी सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि उन दोनों कविताओं को मैं साथ-साथ लेके चलूँगा और उस बारे में बात करूँगा। ये कविता एक उर्दू का कथा है, एक बहुत फ़ेमस शायर हैं। उनके मैं शायरों के नाम अभी नहीं लेता हूँ, जिससे कि आपको थोड़ी-सी क्यूरियोसिटी रहे, मैं बाद में उनके नाम बताऊँगा। वो बहुत फ़ेमस शायर होते हैं जिनके बारे में आपने खूब पढ़ा है, पर हो सकता है कि वो जो चीज़ मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, वो आपने नहीं सुनी होगी। तो क्यों सुना रहा हूँ, एक बार सुनेंगे आप तो फिर बताऊँगा। उर्दू शायरी में और हिंदी शायरी में, हिंदी कविता में कुछ अंतर है। जैसे उर्दू में शायरी में गुलो बुलबुल और मीना, इन सब की बातें होती हैं। शायर बेसिकली बड़ा अनसैटिस्फाइड सा होता है, उसे बहुत शिकायतें होती हैं संसार से। हालांकि हमारे हिंदी में भी ये कहा गया है कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से निकला होगा गा। मतलब कविता का उद्गम जो है वो दर्द से ही है, दर्द से है, असंतुष्टि से है और शिकायतों से है। लेकिन फिर भी जो दो कविताएं मैं एक दूसरे के साथ सुनाऊंगा वो उनमें थोड़ा सा अंतर है, जिसके लिए ध्यान में आपका आकृष्ट करूंगा। तो पहले वो उर्दू वाली जो एक कथा है मैं आपको सुनाता हूँ। ध्यान से सुनिएगा, एक आध शब्द कोई ऐसा होगा तो मैं आपको उसका मतलब बताऊंगा। शायर कहता है, तुम परेशान न हो, तुम परेशान न हो, बावे करम बा न करो। तुम परेशान न हो, बावे करम बा न करो। यानी तुम चिंता ना करो, परेशान ना हो, बावे करम बा ना करो, कृपा रूपी दरवाजे को मत खोलो। बावे करम, कृपा का दरवाज़ा, ब न करो, मत खोलो। तुम परेशान न हो, बावे करम बा ना करो, और कुछ देर पुकारूंगा चला जाऊंगा, इसी कूचे से जहाँ चांद उगा करते हैं, शब तारीख गुजारूंगा चला जाऊंगा। मतलब शायर देखिए कितना नर्वस है, नेगेटिव थिंकिंग है उसकी, कि वो कह रहा है अपने आशिक से, कह रहा है अपनी सही है, अपने माशूक से कह रहा है कि तुम परेशान ना हो, तुम परेशान ना हो, तुम अपना कोई भी दया ना करो मेरे ऊपर, और मैं कुछ देर पुकारूंगा और फिर चला जाऊंगा। तुम परेशान न हो, बावे करम बा ना करो, और कुछ देर पुकारूंगा चला जाऊंगा, इसी कूचे से जहाँ चांद उगा करते हैं, शब तारीख गुजारूंगा चला जाऊंगा। मतलब ये तुम्हारी गली जो है, जहाँ से तुम जैसे चांद उगा करते हैं, चांद जैसा खूबसूरत तुम्हारा चेहरा है, वो जो उगा करता है इस गली में दिखाई देता है, नहीं देखूंगा। शब तारीख गुजारूंगा, जगह अंधेरी रात गुजारूंगा यहाँ से और चला जाऊंगा। तुम उसकी परेशानी मत करो, तुम ज़रा भी मेरे ऊपर दया ना करो। तो शायर में एक निराशा है, इस निराशा को ही जीना चाहते हैं। उर्दू के बहुत सारे शायर और शायरी जो हैं जिनमें निराशा के भरोसे ही शायरी चलती है। शायर अपने आप को तड़पाता है और उसमें वो अच्छी शायरी का सृजन करता है। लेकिन
मैं हिंदी वाली जो कविता आपको सुनाना चाहता हूँ वो उससे थोड़ी-सी फ़र्क है, और उसमें क्या कहता है शायर आप ये सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छा भी लगेगा। अच्छा, कवि कौन है? बहुत ही फ़ेमस कवि हैं जिनका नाम आप सब लोग जानते हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि उनकी ये कविता आपने नहीं सुनी होगी, आप नहीं जानते होंगे। कारण क्या है ये भी मैं आगे चल के बताऊँगा। हाँ, ये ज़रूर है कि मेरी उम्र आज आप मान लीजिए करीब 70 है, और जब मैंने ये कविता पसंद की थी तो मेरी उम्र रही होगी 18-19 या समझिए 20 साल। उस समय के किशोर नहीं कहेंगे, युवक कहेंगे, उस समय के युवक को ये कविता क्यों पसंद आई होगी? आखिर इसमें ऐसा क्या रहा होगा? इसमें श्रृंगार का, प्रेम का, प्रेमालाप का, या प्रेम विनय का कौन-सा रूप है? कवि क्या कहना चाहता है? इस पे ज़रा गौर कीजिएगा। कविता लंबी है, मैं इस बार हो सकता है आपको एक ही बंद सुनाऊँगा, लेकिन देखिएगा कि जो मैंने आपको उर्दू की कविता सुनाई है और जो मैं हिंदी की सुनाने जा रहा हूँ, उनमें क्या फ़र्क है। सुनाने से पहले मैं आपसे गुज़ारिश करता हूँ, आप चाहें तो अपने प्रेमी को अपने साथ बुला लें, क्योंकि कविता श्रृंगारिक होने जाने वाली है। और इसका पहला बंद है, प्रकृति में प्रेम का प्रकटन कैसे होता है, प्रेम प्रकृति में कैसे दिखाई देता है, और ख़ास तौर से कवि कैसे देखना चाहता है प्रेम को, कैसे देख रहा है। ज़रा सोचिए, थोड़ा सा आँख बंद करिए मेरे साथ, और फिर सोचिए कि आप प्रकृति में खड़े हैं, रात होने वाली है या हो रही है धीरे धीरे। जो दृश्य है उसमें कुछ पहाड़ हैं, झरना है, पेड़ है, लताएं हैं, नदी है, पत्थर है, चांदनी है, चाँद है, और फिर इन सब में प्रेम है। देखिए क्या कहता है कवि। चांदनी तरु के तले अभिसार तम से कर रही है। चांदनी तरु के तले, तब चांदनी तरु के तले अभिसार तम से कर रही है। शब्द इतनी मुश्किल नहीं है, समझ लीजिए कि चांदनी है पेड़ के नीचे जो छाया होती है, चांदनी तरु के तले अभिसार तम से कर रही है। चांदनी अंधेरे से प्रेमालाप कर रही है। चांदनी तरु के तले अभिसार तम से कर रही है। ओस गालों पर, ओस गालों पर कली के चुंबनों सी झर रही है। चांदनी तरु के तले अभिसार तम से कर रही है। ओस गालों पर कली के चुंबनों सी झर रही है। चांदनी तरु के तले अभिसार तम से कर रही है। ओस गालों पर कली के चुंबनों सी झर रही है। रात के उभरे उरोज़ों में छुपाए चांद मुखड़ा। रात के उभरे उरोज़ों, उरोज़ों मतलब बख्शिश स्थल, प्रेमिका का बख्शिश स्थल है जैसे, तो वैसे ही पहाड़ है वहाँ पर। रात के उभरे उरोज़ों में छुपाए चांद मुखड़ा। वो लता तरु की जवानी बाहों में भर रही है। देखिए ये 4 ही लाइनें थीं, इनमें देखिए प्रकृति का कितना सुंदर दृश्य है, और उसमें कहाँ प्रेम है, कवि कैसे उस प्रेम को आत्मसात कर रहा है, आप तक पहुँचा रहा है। एक बार फिर से सुनिए। चांदनी तरु के तले अभिसार तम से कर रही है। ओस गालों पर कली के चुंबनों सी झर रही है। रात के उभरे उरोज़ों में छुपाए चांद मुखड़ा। वो लता तरु की जवानी बाहों में भर रही है। आंधियां अंगड़ा रही हैं आज कण कण में दिशा के। आंधियां अंगड़ा रही हैं आज कण कण में दिशा के। आज ठंडी दृष्टि की चोली गरम, बोली नरम है। आज ठंडी दृष्टि की चोली गरम, बोली नरम है। आज तुम मुझसे न शर्माओ, तुम्हें मेरी कसम है। आज तुम मुझसे न शर्माओ, तुम्हें मेरी कसम है।
ये कविता का पहला बंद हुआ। आप देखेंगे इसमें कविता के 4 लाइनें पहले हैं, फिर 2 लाइनें हैं और लास्ट में ये 1 लाइन है जो बार-बार आएगी, जिसको समझिए ये शीर्षक भी है, आज तुम मुझसे न शर्माओ तुम्हें मेरी कसम है। कविता ऐसे ही चलेगी, 4 लाइनें फिर 2 लाइनें और लास्ट में आज तुम मुझसे न शर्माओ तुम्हें मेरी कसम है। कवि का ये जो प्रणय निवेदन है, ये प्रकृति के सानिध्य में जो प्राकृतिक वस्तु हैं उनसे उत्पन्न हुआ है। और कवि हर बार अपनी प्रेमिका से निवेदन करता है कि तुम आज मत शर्माओ मुझसे, क्योंकि ये सारी चीज़ें हैं जो 4 लाइनों में मैंने जो कवि ने पहले कही। चांदनी तरु के तले अविचार तम से कर रही है, ओस गालों पर कली के चुंबनों सी झर रही है। रात के उभरे रोज़ों में छुपाए चांद मुखड़ा, वो लता तरु की जवानी बाहों में भर रही है। आंधियाँ अंगड़ा रही हैं आज कण कण में धरा के, आज ठंडी दृष्टि की चोली गरम बोली नरम है, आज तुम मुझसे न शर्माओ तुम्हें मेरी कसम है। ये आप देखेंगे कि ये हिंदी कविता जो है, और जो मैंने आपको उर्दू वाला चीज़ सुनाई थी, शब तारीख गुजारूंगा चला जाऊंगा, तुम परेशान न हो बावे करम बा ना करो, और कुछ देर पुकारूंगा चला जाऊंगा, इसी कूचे से जहाँ चांद उगा करते हैं, शब तारीख गुजारूंगा चला जाऊंगा। एक में कभी अपने आप से, अपनी मजबूरी से, अपनी गम से समझौता करता है, और दूसरे में कभी कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वातावरण ऐसा हो रहा है, क्योंकि प्रकृति में प्रेम के लिए जगह है, इसलिए हे प्रिय आज तुम मुझसे न शर्माओ तुम्हें मेरी कसम है। ये पहला ही बंद है, मेरे ख्याल से मेरे पास 4 बंद और भी होंगे। आज के लिए इतना ही। सोचिए हिंदी कविता में भी कितना रंगीनियत है, आप सुनेंगे, इस श्रृंगार को आप सुनेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, नमस्कार।